अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको एक बिल्ली का अजीब वाक़या सुनाएंगे जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पुराने वक्त की बात है, किसी जगह एक बेवा औरत रहती थी जिसके 2 बच्चे थे। उसके शोहर का इंतकाल हो चुका था। शोहर के इंतकाल के बाद उसके ससुराल वालों ने धक्के मारकर उसे घर से निकाल दिया और कहा कि तुम हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, अपना बोझ खुद उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो हमें तुम्हारी क्या ज़रूरत है। नाज़रीन, उसकी 2 बेटियां थीं। अगर बेटे होते तो ससुराल वाले ज़रूर गले लगा लेते कि ये हमारे वारिस हैं, मगर बेटियों को कबूल कहाँ किया जाता है। इसीलिए उस औरत को घर से निकाल दिया गया। औरत अपने मैके यानी माँ बाप के घर आ गई। उसके घर वाले भी कोई मोहब्बत करने वाले नहीं थे, बल्कि भाई के ऊपर पूरा घर था। और जाहिर सी बात है, जब भाई की शादी हो जाती है तो भाभीियों का राज होता है। माँ बाप का फिर कोई रोल नहीं रहता। बूढ़े माँ बाप रोज़ाना देखते कि उनकी बेटी कितनी बेइज्जती सह रही है। उसकी भाभी उसको नौकरानी बनाकर रखती थी। ये औरत हमेशा रोती रहती थी, लेकिन जानवरों पर रहम किया करती थी। एक दिन उसकी भाभी ने उसे बाजार से कुछ सामान लेने के लिए भेजा। वो रास्ते में जा रही थी तो रास्ते में एक जख्मी बिल्ली नजर आई। उसकी एक टांग टूटी हुई थी। उसने उस बिल्ली को पकड़कर अपने घर ले आई और अपनी बच्चियों से आकर कहा कि देखो बेटा, ये बिल्ली मुझे मिली है, ये बहुत जख्मी है, दर्द में है, चलो हम सब इसका ख्याल रखेंगे, इसकी मरहम पट्टी करेंगे। माँ ने मिलकर बिल्ली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। उसको खाना पीना खिलाते, उसके जख्म को सही करते, यहाँ तक कि 2 महीने बाद उसकी टांग बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन इस बिल्ली को उस घर में रखना इतना आसान नहीं था। रोज भाभी ताने देती, रोज कहती कि घर का माहौल खराब हो गया है। पहले सिर्फ तुम हमारे सरों पर सवार थी, अब इस जख्मी बिल्ली को भी लाकर हमारे सर पर बिठा दिया। ये हमारा हिस्सा खा जाती है, दूध पी जाती है। तुम कब तक हमारे लिए मुसीबत बनी रहोगी। उसके बाद दिन गुजरते रहे। एक दिन उसके भाई का बच्चा छत से गिर पड़ा। पूरे घर में शोर मच गया। भाभी को मौका मिल गया। उसने फौरन अपने शोहर से कहा कि तुम्हारी बहन की वजह से ये सब हुआ है। ये जो बिल्ली लेकर आई है, उस बिल्ली के चक्कर में मेरा बच्चा छत से गिरा है। उसके बाद उसकी भाभी कहने लगी कि इन सब को यहाँ से बाहर निकाल दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अब उस बेवा औरत पर आफत आ चुकी थी। भाई ने कहा, देखो बहन, तुम्हारी वजह से हम बहुत अजाब में मुब्तला हैं। मेरी बीवी बच्चे परेशान हो चुके हैं। बूढ़े माँ बाप को पालूं या तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को पालूं, या फिर तुम्हारी बिल्ली को जो तुम ले आई हो उसके खाने पीने का इंतज़ाम करो। उसकी वजह से मेरे बच्चे के साथ ऐसा मामला हो गया है कि वो मरते मरते बचा है। तुम यहाँ से चली जाओ, अपना इंतज़ाम कहीं और करो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी मैं नहीं उठा पाऊंगा। बूढ़े माँ बाप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी बच्ची के लिए लड़ सके, अपनी बेटी के लिए किसी के सामने खड़े हो सके। बेवा होना या तलाकशुदा होना कोई जुर्म नहीं है, कोई बीमारी नहीं है जिसकी वजह से औरत को धुतकारा जाता है। क्यों घर वाले सपोर्ट नहीं करते? क्यों बेवा या तलाकशुदा को बोझ समझा जाता है? इस्लाम में कहा गया है, जैसा कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने मुश्किल वक्त में अपनी तलाक याफ्ता बेटी या बीवी को संभाला तो वो मेरे साथ ऐसे होगा जैसे 2 उंगलियां बराबर होती हैं। लेकिन वो जाहिल लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते। वालिदैन रोते पीटते रहे कि उनकी बेटी के साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है। नौकरानी बनाकर उसको रखा जाता था, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। और यूं बेटी अपने माँ बाप को खामोशी से देखकर वहाँ से चली गई और कहीं जाकर मेहनत मजदूरी करने लगी। उसको कहीं एक छोटी सी झोंपड़ी मिल गई। किसी ने एहसान करके उसको एक कमरा दे दिया। वो लोगों के घरों में काम काज करके अपना घर चलाने लगी। नाज़रीन, उसके शोहर ने मरने से पहले अपने एक दोस्त पर एहसान किया था। जब उसका दोस्त बहुत मुश्किल में था, सख्त परेशान था, तो उसने उसको 10,000 दिनार दिए थे और कहा कि ऐ मेरे दोस्त, तुम ये रख लो और अपना काम चलाओ। जब उसे ये पता चला कि मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है, तो उसने सोचा कि उसके दोस्त ने जो 10,000 दिनार दिए थे, मैं उसके 10,000 दिनार उसकी बेवा को वापस कर दूं, ताकि वो इन मुश्किलात और परेशानियों से बाहर आ सके। उसके बाद वो आदमी ससुराल आया और कहा कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरा दोस्त इस दुनिया से जा चुका है। भाभी कहाँ है? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। उन्होंने कहा, वो तो नहीं है, अपने मैके जा चुकी है। मैके का पता मालूम किया और वहाँ पहुँच गया और कहा कि फ़लाँ औरत यहाँ ही रहती हैं।
भाई तो घर पर नहीं था, वही तेज तराज भाभी थी। वो कहने लगी, बस क्या बताएं, बोझ बनकर बैठी थी, अब न जाने कहाँ है, पता नहीं कहाँ चली गई। अब वो और भी परेशान हो गया कि उस औरत की मदद कैसे करूं। जैसे ही वो घर से बाहर निकला तो वो बिल्ली घर के बाहर ही मौजूद थी। बिल्ली उस आदमी की टांगों से लिपट गई तो उसने देखा कि ये बिल्ली मुझे इतना प्यार क्यों कर रही है। वो समझ गया कि ये जरूर कुछ न कुछ बताना चाहती है। बिल्ली आगे आगे चलने लगी, वो पीछे पीछे चलने लगा, यहाँ तक कि वो उस झोंपड़ी तक पहुँच गए जहाँ पर वो बेवा औरत रहती थी। आदमी ने दरवाज़ा खटखटाया। औरत ने पूछा, कौन है? तो आदमी ने कहा कि मैं आपके शोहर का दोस्त हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, बहुत ज़रूरी बात करनी है आपके शोहर के हवाले से। उस औरत ने उसको अंदर बुला लिया और वो कहने लगा, बहन, आपके शोहर ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था। उसने मुझे मुश्किल वक्त में 10,000 दिनार दिए थे जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। अब मैं शहर का अमीर तरीन इंसान हूँ, लेकिन वो जो 10,000 दिनार आपके शोहर ने मुझे दिए थे वो मैं लौटाने आया हूँ। इसके अलावा भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका कोई सहारा नहीं है, आपको सब ने घरों से निकाल दिया है। आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरे घर चलिए, मेरे बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं। मैं आपको इस दुनिया में इस तरह तन्हा नहीं छोड़ सकता। आप मेरे घर चले, मेरे घर का हिस्सा बनकर रहें। मेरे दोस्त ने मुझ पर उस वक्त एहसान किया था जब मैं गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था। आज उसी दोस्त की वजह से मैं इस काबिल खड़ा हुआ हूँ, लेकिन उसकी बीवी और बच्चों को मैं ऐसे ही छोड़ दूँ? आप हमारे घर चलें, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्ली वहाँ खड़ी ऐसा लग रहा था जैसे मुस्कुरा रही हो और कह रही हो कि तुमने मुझे एक बार घर दिया था तो अल्लाह ने तुम्हें महल जैसा घर और इज्जत की ज़िंदगी दी है। नाज़रीन, बेज़ुबान मखलूक की मदद किया करें, इसके बदले में अल्लाह आपकी मदद करेगा, आपकी परेशानी हल हो जाएगी और अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और तमाम मखलूक की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मज़ीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की शान चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।